जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, वीजू भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाइयाँ दूर हों। तो दोस्तों, आइए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों में आप सभी का दिल से स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक छोटे से गांव में हर रोज सूरज उगने से पहले एक किसान अपने खेतों में जाता था। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वह बिना रुके अपना काम करता। लोग उसे मूर्ख कहते कि इतनी मेहनत क्यों करता है जब बारिश सही समय पर नहीं होती। कभी फसल सूख जाती है तो कभी बर्बाद हो जाती है, लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, मैं अपने कर्म को पूंजा मानता हूँ। मेरा काम मेहनत करना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। वर्ष बाद वही किसान एक मिसाल बन गया, क्योंकि उसने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ कर्म किया। उसका जीवन हमें सिखाता है कि कर्म हमारी पहचान है। फल तो समय, भाग्य और ईश्वर की मर्जी से मिलेगा ही। अगर हम सही नियत और पूरी लगन से कर्म करते हैं तो वह फल जरूर देगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। आत्मा अजर अमर है। दोस्तों, जब एक युवक ने अपने दादा को खोया, वह टूट गया। उसे जीवन का हर पल अर्थहीन लगने लगा। वह सोचने लगा कि जब सब कुछ खत्म हो जाना है तो जीने का क्या मतलब है। तभी एक साधु उसके गांव आया और बोला, तुम जिसे खोया मान रहे हो वह खोया नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है, बस शरीर बदलती है। जैसे एक थका हुआ व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। उस दिन के बाद उस युवक की सोच बदल गई। अब वह जान चुका था कि आत्मा की यात्रा अंतहीन है और हम केवल एक पड़ाव हैं। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा सनातन है, ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक दिन एक राजा का घोड़ा भाग गया। दरबारियों ने शौक जताया, लेकिन मंत्री ने कहा शायद अच्छा ही हुआ होगा। कुछ दिन बाद वही घोड़ा कुछ जंगली घोड़ों को साथ लेकर लौटा। अब सब खुश हुए, लेकिन फिर उसी घोड़े की सवारी करते हुए राजा का पुत्र गिर गया और घायल हो गया। सब फिर दुखी हुए, लेकिन मंत्री ने कहा अच्छा हुआ। कुछ समय बाद युद्ध हुआ और सभी युवकों को बुलाया गया, लेकिन घायल राजकुमार को नहीं। तब राजा को समझ आया कि हर घटना का कोई मकसद होता है। जीवन में जब भी कोई चीज खो जाए या कोई अनहोनी घटे तो घबराए नहीं। जो हो रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। ईश्वर हमें ऐसी राह पर ले जाता है जिसका अंत हमेशा अच्छा होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। एक गरीब गांव का लड़का था जिसे स्कूल में सब नकारा कहते थे। उसे हर जगह अपमानित किया जाता, लेकिन एक दिन उसकी नज़र गीता के इस श्लोक पर पड़ी। उसने ठान लिया कि अब वह खुद पर विश्वास करेगा
दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी, जीवन बदला। वर्ष बाद वही लड़का वैज्ञानिक बना जिसने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। यह कहानी हमें बताती है हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करती है, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखें तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। शांति बाहर नहीं भीतर है। एक राजा था जो दिन रात शांति की तलाश में बड़े बड़े मंदिर बनवाता, संगीत की सभाएं कराता और दान देता, लेकिन उसका मन बेचैन ही रहता। एक दिन एक संत ने उसे समझाया, राजन, जब तक तुम बाहर शांति खोजते रहोगे तुम्हें अशांति ही मिलेगी। असली शांति आत्मा में है, ध्यान में है, भीतर की यात्रा में है। राजा ने तप करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। अब उसे मंदिर, धन और राजपाट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसे असली शांति अपने भीतर ही मिल गई थी। यही सच्चा सुख है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। एक राजा था जो स्वादिष्ट भोजन का दीवाना था। रोज नए व्यंजन, नई रसोई, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे बताया कि जीवन का संतुलन इंद्रियों पर नियंत्रण से आता है। राजा ने संयम का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदली और फिर से स्वस्थ और शांत हो गया। यह हमें सिखाता है कि इंद्रियां हमें भटका सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें साथ। मित्रों, अगर आपको ये विचार पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस दिव्य यात्रा में। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। एक युवक ने क्रोध में आकर अपने पिता से ऐसी बात कह दी जो आज तक उसके जहन में गूंजती है। जब गुस्सा उतर गया तो पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके शब्दों में जो जख्म दिए वो कभी भरे नहीं। यही होता है जब हम क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं। गीता कहती है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रम होती है और फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिए विवेक से काम लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जिसका मन नियंत्रित है वह परम शांति को प्राप्त करता है। गांव में एक बुजुर्ग था जिसे हर कोई बाबा कहकर बुलाता था। गांव में झगड़े हो, तूफान हो या किसी का नुकसान, वे हमेशा शांत और मुस्कुराता दिखता। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, आप कभी परेशान नहीं होते, ना क्रोध करते हैं, ना दुख जताते हैं, क्यों? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने अपने मन को अपना मित्र बना लिया है। पहले ये मन मुझे घसीटता था, लालच में, गुस्से में, मोह में। अब मैं इसे सिखा चुका हूँ कि कब शांत रहना है, कब सोचना है। मैंने ध्यान, अभ्यास और आत्मचिंतन से इसे साधा है। अब मन मेरा दास है, स्वामी नहीं। कुछ दिन के बाद वह युवक भी साधना में लग गया। जीवन में जब तक मन अस्थिर रहेगा हम सुख को छू नहीं सकते, लेकिन जिसने मन को साध लिया उसने ही असली शांति पाई। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। एक व्यापारी था जो जीवन भर ईमानदारी से व्यापार करता रहा। उसने कभी मिलावट नहीं की, ग्राहक को कभी धोखा नहीं दिया। उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि जमाना बेईमानी का है, लेकिन वह अडिग रहा। एक दिन पूरे संसार में संकट आ गया, महामारी फैली, लोग खाने को तरस गए। तब वही व्यापारी अपने गुप्त भंडार से लोगों की मदद करने लगा।
जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वही उसके दरवाजे पर अक्षय मांगने आए। यह देखकर सबको समझ आया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं आ जाते। देर से ही सही लेकिन समय उन्हें जरूर सम्मान देता है। यह श्लोक यही कहता है कि कर्म का फल निश्चय है, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, चाहे कल नहीं तो परसों। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक साधु था जिसने कभी किसी से बुरा नहीं कहा, कभी झूठ नहीं बोला और गरीबों की मदद करता था। एक बार गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग भागने लगे, लेकिन जब वह साधु के आश्रम पहुँचे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। इनके पास मत जाओ, ये हमारे भगवान हैं कहकर सभी साधु की रक्षा करने खड़े हो गए। डाकुओं ने सिर झुका लिया और लौट गए। यह घटना धर्म की असली शक्ति दिखाती है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह कर्तव्य, सच्चाई और सेवा का नाम है। जब हम धर्म का पालन करते हैं मन वचन कर्म से, तो यह खुद हमारी ढाल बन जाता है। मुझ में श्रद्धा रखने वाला कभी नाश नहीं होता। एक गरीब महिला थी जिसके पास खुद के खाने को भी रोटी नहीं थी, लेकिन वह रोज एक रोटी भगवान शिव को चढ़ाती। जब गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे, लेकिन वह महिला हर दिन वही रोटी चढ़ाती रही। एक दिन अचानक बारिश आई, पूरे गांव में सिर्फ उसी के खेत में पानी गिरा। लोग दंग रह गए। वह महिला बोली, मैंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस उनको कभी छोड़ा नहीं। यह विश्वास की ताकत है। जब हमारी श्रद्धा डगमगाए नहीं, तब ईश्वर भी हमारी रक्षा करता है। दुनिया डगमगा सकती है, लेकिन जिसकी श्रद्धा अडिग है उसका जीवन कभी अंधेरे में नहीं जाता। मैं सभी जीवों में स्वभाव से स्थिर हूँ। एक दिन एक मंदिर के बाहर एक छोटा बालक बैठा था। उसके हाथ में एक रोटी थी जो वह मंदिर के कुत्ते को खिला रहा था। पंडित ने देखा और झुंझलाकर कहा, यह भगवान का स्थान है, यहाँ जानवरों को खाना क्यों खिला रहा है? बालक शांतिपूर्वक बोला, अगर भगवान सब में है तो वह इसमें भी है। यह सुनकर पंडित मौन हो गया। गीता कहती है, जब हम प्राणी में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं तब ही सच्चे भक्त बनते हैं। भक्त वह है जो माला फेरता है, जो सबको बराबरी से देखता है, चाहे वह एक सच्चा हो, वृंद हो, पशु हो या कोई अपराधी। जो मुझ में लीन है उसे कोई भय नहीं। समुद्र के बीचों बीच एक नाव तूफान में फंस गई थी। सब लोग चीखने लगे, लेकिन एक नाविक आंखें बंद करके मंत्र जप रहा था। किसी ने कहा, क्या तुम पागल हो? डूब रहे हैं हम। लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, मेरा जीवन उस पर है जो इस तूफान का स्वामी है। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया और सब बच गए। यह विश्वास की ताकत थी। हम ईश्वर को अपना कप्तान बना देते हैं तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि नाव का पतवार अब हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। मौन रहना भी एक तपस्या है। एक व्यक्ति ने बार बार किसी को अपमानित करने की कोशिश की, पर सामने वाला चुप रहा। क्योंकि कई बार भड़काया, फिर भी जवाब नहीं आया। लोगों ने पूछा, क्यों सहते हो ये सब? वह बोला, हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी मौन भी शक्ति होता है। गीता कहती है कि मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचार का संयम है।
जो व्यक्ति हर बार प्रतिक्रिया नहीं देता वह अपने मन का स्वामी होता है। मौन से विवाद टलते हैं, शांति जन्म लेती है और आत्मबल बढ़ता है। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए वही सच्चा योगी है। एक डॉक्टर था जिसने महामारी के समय अपने परिवार को दूर भेज दिया और खुद गांव में रहकर लोगों का इलाज करता रहा। एक दिन वह खुद बीमार पड़ गया, लेकिन फिर उसने सेवा नहीं छोड़ी। उसकी सेवा से सैकड़ों लोग बच गए। लोगों ने उसे भगवान मान लिया। यह है सच्चा योग, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित में जीना। गीता कहती है कि योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, योग है दूसरों के दुखों को अपना समझकर उनके लिए कुछ करना। जो हर प्राणी को अपने जैसा समझे वही सच्चा योगी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है।